स्वागत है आप सभी का स्कोप 360 चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पहले से पता है कि हमारा चैनल आप सभी को CUET एग्ज़ाम 2022 की प्रिपरेशन करा रहा है। तो इसके प्रिपरेशन के लिए आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ने हैं पहले उसके सिलेबस जानना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का सिलेबस, जो कि BA कोर्स या फिर उन सभी UG कोर्सेज के लिए जिनमें अर्थशास्त्र होता है, सब के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है। और आप सबको वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दें कि हमारे चैनल पर आपको सिलेबस और नोट्स वो भी फ्री में किस फॉर्म में मिलेगा, PDF फॉर्म में। और ये PDF आपको मिलेगा कहाँ, तो PDF अगर आपको प्राप्त करना है तो हमारे स्कोप 360 टेलीग्राम चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। तो इस वीडियो में हम आपको इकोनॉमिक्स का सिलेबस बताने जा रहे हैं, और इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है वो क्लास 12th का ही है, क्योंकि आप सबको पता है कि UGC अध्यक्ष ने क्लास 12th तक ही बोला है कि UG में जितने भी कोर्सेज हैं उनका क्लास 12th से ही हम मतलब कि एंट्रेंस लेंगे। तो क्लास 12th के जो हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर पढ़ेंगे, मतलब इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट पढ़ेंगे, उसके 2 सेक्शन हैं। ठीक है। पहला आपका परिचयात्मक सूक्ष्म अर्थशास्त्र और दूसरा आपका बृहद, मतलब आपका एक माइक्रो और एक मैक्रो है। ठीक है। तो दोनों चीज़ों को हम यहाँ पर बहुत विस्तार से पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। तो आइए सिलेबस पर एक नज़र डालते हैं। इसमें देखिए पहला जो सेक्शन है जिसको हम यहाँ पर आपको डिस्कस कराने जा रहे हैं, इसमें आपकी 4 यूनिट है। तो पहले इन 4 यूनिट के बारे में अच्छे समझते हैं। यूनिट नंबर फर्स्ट में आपको इंट्रोडक्शन आप पढ़ना है। तो इंट्रोडक्शन क्या पढ़ना है कि अर्थव्यवस्था, ठीक है, अर्थव्यवस्था क्या है, मतलब एक प्रकार से इकोनॉमी क्या होती है उसको आपको यहाँ पढ़ना है। फिर अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्याएं, मतलब इकोनॉमिक की जो सेंट्रल मतलब की प्रॉब्लम्स है उसको पढ़ना है। क्या, कैसे और किसके लिए उत्पादन किया जाए, ये सब पढ़ना है। ठीक है। उत्पादन का मतलब होता है प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन पढ़ना है आपको यहाँ पर। फिर आएंगे हम यहाँ पर आपका यूनिट नंबर 2 में। यूनिट नंबर 2 आपका जो है इसमें आप सभी को पढ़ना है उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। ठीक है। उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत यहाँ पर आप सभी को इसके बारे में आप डिटेल से यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है। क्या क्या पढ़ना है, उपभोक्ता का अर्थ, सीमांत उपयोगिता, क्षीणता का नियम, मतलब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़नी है। इसी चैप्टर में आप सभी को बजट के बारे में पढ़ना है, मांग बाजार, मांग के निर्धारक, मांग अनुसूची, सभी चीज़ें यहाँ पढ़ना है। ठीक है। उसके बाद आपका अगला जो चैप्टर होगा उत्पादन तथा लागत का होगा। ठीक है। उत्पादन तथा लागत का आपका अगला चैप्टर है, जिसमें आपको उत्पादन मतलब प्रोडक्शन की परिभाषा, लागत मतलब कॉस्ट की डेफिनेशन, सब इन सारी चीज़ों को पढ़ना है। और उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं सब चीज़ें, राजस्व वगैरह, उत्पादनकर्ता का संतुलन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम सबको पढ़ना है। ठीक है। डिटेल में पढ़ना है। फिर इसी में एक चैप्टर आपका आएगा पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में, जो है पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का सिद्धांत। ये इंपॉर्टेंट सिद्धांत है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है। यूनिट 4 में अगर हम बात करें तो यूनिट 4 में हम जो पढ़ेंगे वो बाजार से रिलेटेड पढ़ेंगे, मतलब बाजार संतुलन, मार्केट इक्विलिब्रियम। ठीक है। और दूसरा यहाँ पर चैप्टर होगा प्रतिस्पर्धा रहित बाजार, मतलब नॉन कॉम्पिटिटिव मार्केट। इन चीज़ों में पढ़ना है, मतलब मार्केट के मतलब कि अर्थ को, विशेषता को पढ़ना है, मांग और आपूर्ति के साधारण प्रयोग, मूल्य नियंत्रण, मतलब कि कास्ट, जो मूल्य आपका होता है उसका कंट्रोल, न्यूनतम मूल्य आधार, मतलब कि न्यूनतम मूल्य आधार मतलब कि जो रिटेल प्राइस होता है, उन सारी चीज़ों को यहाँ पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। ध्यान दीजिएगा। अब आगे चलेंगे और यूनिट जो यहाँ पर हैं उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो हमारा अगला है 5वें यूनिट में हम पढ़ेंगे समष्टि अर्थशास्त्र का परिचय, मतलब अब ये जो है समष्टि नहीं, यहाँ राष्ट्रीय होना चाहिए। ठीक है। एक मिनट क्लियर करते हैं। समष्टि मतलब संपूर्ण अर्थशास्त्र का परिचय यहाँ पर आप सभी को समझना है, और राष्ट्रीय आय का लेखांकन आपको यहाँ पर समझना है। ठीक है। उसके सारी चीज़ों को समझना है। फिर यूनिट 6 आएगा मुद्रा और बैंकिंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मनी एंड बैंकिंग का चैप्टर। इसमें आपको मुद्रा जो है, आपको जो मनी है उसकी डेफिनेशन को पढ़ना है। ठीक है। उसकी आपूर्ति को समझना है जनसाधारण के लिए। आधिपत्य में मुद्रा जो है
यहाँ वाणिज्यिक बैंकों में द्वारा शुद्ध मांग के अनुरूप धारित कुल जमा राशि, मतलब बहुत चीज़ें यहाँ पर पढ़नी है मुद्रा से रिलेटेड। आय और रोजगार के निर्धारण यूनिट नंबर 7 में पढ़ना है, ठीक है। और यूनिट नंबर 8 में सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ना है। और यूनिट नंबर 9 में आपको खुली अर्थव्यवस्था अर्थात समष्टि अर्थव्यवस्था यहाँ पर हम सबको पढ़ना है। तो ये आपकी इकोनॉमिक्स के जो चैप्टर थे आपके यहाँ पर, ये अर्थशास्त्र का पूरा जो पढ़ना है मैंने आपको यहाँ समझा दिया। अब नेक्स्ट मतलब कि पूरा सिलेबस बताने के बाद इन पर जो है प्रत्येक चैप्टर का डिटेल से वीडियो बनेगा और आप उतनी तैयारी करिए। और आपको किसी और चैनल भटकने की ज़रूरत नहीं है, हमारा चैनल आपका पूरा प्रिपरेशन कराएगा, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।